हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉन एक्सपर्ट सचिन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तलिन स्टैलियंस वर्सेस टर्टू वुल्फ्स के बीच जो ईसीएस टी10 एस्टोनिया का जो तीसरा मैच होगा उसका आज हम लोग मैच प्रेडिक्शन करने वाले हैं। अब दोस्तों, पहला गेम तलिन स्टैलियंस की टीम खेली और काफी एक तरफा विन भी की 9 विकेट से। ठीक है, और ये गेम भी आपको एक तरफा विन करते दिख जाएंगे क्योंकि इनके पास जो खिलाड़ी है ना, अब पता है दोस्तों इस टूर्नामेंट में कौन सी टीम विन करेगी, जिसके पास पावरफुल बैटिंग लाइनअप है, और वो बैटिंग लाइनअप है तलिन स्टैलियंस के पास। तो मुझे लगता है ये गेम भी एक तरफा जीतेंगे। मेरा तो मानना है 100% यही ये जो टीम है विन करते दिखेगी। टर्टू वुल्फ्स लास्ट ईयर ना इनके पास मोहम्मद उस्मान सीनियर थे जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था, तो अगर वो फिर से 50 या 100 करते हैं तब थोड़ा बहुत चांस रहेगा टर्टू वुल्फ्स का। बाकी आप मान के चलेंगे तलिन स्टैलियंस ही विन करते दिखेगी। हमेशा की तरह दोस्तों आपको बेस्ट तरीका से स्टैट्स दूंगा, बस आप वीडियो फुल देखते चलिए। मैच जो है आपको 3:45 में स्टार्ट होते हुए दिखेगा। लाइनअप आए उसके पहले आप टेलीग्राम पे आ जाएंगे ताकि यहाँ पे आपको फाइनल टीम और फाइनल अपडेट वगैरह मिल सके। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां पे आएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अच्छे अच्छे वीडियोस आगे भी देख पाएं। वेन्यू दोस्तों सेम है, यहाँ पे एस्टोनियन नेशनल क्रिकेट एंड रग्बी ग्राउंड तलिन में आपको मैच देखने को मिल रहा है। और चाहे आपके पास कितना भी अच्छा बॉलिंग लाइनअप हो, आप 110 प्लस ही स्कोर देखने को, आप मतलब कि 110 रन कैसे भी आप कंसीड कर ही दोगे, चाहे कितना भी अच्छा बॉलिंग लाइनअप हो। ठीक है, तो अगर टर्टू वुल्फ्स की भी टीम अगर पहले खेलती है ना तो 120 प्लस या 110 प्लस आपको स्कोरिंग देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए, जो नई टीम है आपके लिए टर्टू वुल्फ्स, इसके बारे में हम पहले बात करते हैं। तो इस टीम के 2 स्टार प्लेयर्स, एक मोहम्मद उस्मान सीनियर और अली राजा, आपको दोनों ओपनिंग करते दिख जाएंगे। मोहम्मद उस्मान सीनियर अगर चलते हैं तो ये टीम जीतेगी। इस टीम के ना मतलब आप 60% बोझ समझो इन्हीं दोनों पे है। ठीक है, ये दोनों अगर नहीं चले तो वो तो टीम डेफिनेटली उस दिन हारेगी, लेकिन अगर ये दोनों अच्छा करते हैं अपने बैटिंग से तब ये टीम थोड़ा बहुत टक्कर दे सकती है। ठीक है, तो मोहम्मद उस्मान सीनियर को आप कैप्टन भी करेंगे क्योंकि ये 2 ओवर बॉलिंग भी करते हैं। स्टैट्स काफी बढ़िया है, लास्ट ईयर 42 की एवरेज थी, एक शतक भी मारा था और बॉलिंग भी लगातार करते हैं। ठीक है, तो आप सीवीसी इनको बना सकते हैं। अली राजा को आप टीम में पिक करेंगे, कभी कभार एक आध बार आकर बॉलिंग करते हैं, बहुत ही जबरदस्त फील्डर है और रन करते हैं। 34 की एवरेज है और अच्छा खेलेंगे। इन दोनों को अपनी टीम में जरूर कवर करिए, उस्मान सीनियर को कैप्टन करिए। ठीक है, बाकी यहाँ से मुबासर इकबाल है जिनकी 28 की एवरेज है और शायद इस टीम के कैप्टन भी हैं। बहुत ही डिसेंट खिलाड़ी है, लास्ट ईयर बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं किया था, वैसे डोमेस्टिक रिकॉर्ड बढ़िया है, बॉलिंग से भी थोड़ा बहुत काम ये आ सकते हैं। तो डिफरेंशियल पिक रहेंगे, इनको हम ट्राई कर लेंगे। ठीक है, फुरकान मंजूर, अब कीपर में ना कोई बढ़िया खिलाड़ी नहीं है तो शायद आप ना इसको ही लेके जाओ अगर ये खेलता है तो। 15 की एवरेज है और डोमेस्टिक में 18 की एवरेज है, इसको आप अपनी टीम में पिक करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ से जजीव सवर है, अच्छा बॉलर है, ये आपको 1 से 2 ओवर जरूर डालते हुए दिखेगा तो इसको आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है बैटिंग बैकअप भी ये दे सकता है। उस्मान मोहम्मद जूनियर, अब ये दोनों भाई हैं, एक भाई है मोहम्मद उस्मान सीनियर और यहाँ पे उस्मान जूनियर। तो उस्मान जूनियर ना लास्ट ईयर 5 मैच में मात्र 1 ही ओवर डाला था इन्होंने। ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक रिकॉर्ड जब मैंने देखा तो 27 मैच में इन्होंने 33 विकेट निकाला था। तो डोमेस्टिक में इन्होंने बॉलिंग किया है और ये थोड़ा बहुत ना रन्स कर सकते हैं, तो एक डिफरेंशियल पिक रहेंगे। लोग ध्यान कम देंगे पर ध्यान रखिएगा ये थोड़ा रन्स कर सकते हैं और 1 से 2 ओवर बॉलिंग करने का भी चांस रहेगा। ठीक है, सोनू माजी जो है ये बॉलिंग से आपके लिए काम आ सकते हैं और थोड़ा बहुत जैसे 5-10 रन बैट से भी कर सकते हैं। ठीक है, सामने की टीम अच्छी है तो शायद आप इस टीम के बॉलर्स कम ही लो, लेकिन हाँ जीएल वगैरह में आप ट्राई कर सकते हैं। अगर एक आध विकेट मिलता है तो ये लोग ना टॉप में रैंक्स आपके यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे प्लेयर्स चलते हैं तो आपका रैंक टॉप में आता है। बाकी जाकिर अली जो है लास्ट ईयर लगातार बॉलिंग कर रहे थे, 2 ओवर ही डालेंगे और इनको आप ट्राई कर सकते हैं। अली असगर का रिकॉर्ड एवरेज है और अमित वगैरह जो है इन लोगों का स्टैट्स आपको एवरेज दिखेगा। ठीक है, बाकी अनिश श्रेष्ठा का भी थोड़ा बहुत बॉलिंग किया है, बाकी एवरेज खिलाड़ी हैं सब बाकी। ठीक है, आसिफ सत्तर ये ना स्टार्ट करते आपको दिख जाते हैं, आसिफ 70 मुझे कहना चाहिए, और लगातार आपको ना ये 2-2 ओवर्स डालते दिखेंगे तो बॉलिंग से बढ़िया है, इनको आप पिक करेंगे। लुकमान सरफराज का एवरेज है और मनीष गुप्ता भी एवरेज खिलाड़ी हैं, मोहम्मद इरफान भी एवरेज है, मोहम्मद सुमरान ये जो है ना आपको लगातार 2-2 ओवर्स डालते दिखेंगे तो इनको आप अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। नाबिल रहीम भी कुछ खास खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, नुमान अशरफ भी कुछ खास नहीं है, हालांकि डोमेस्टिक का 1 मैच खेला था, नंबर 10 पे आया था और 5 रन किया था और 3 ओवर करके 1 विकेट लिया था 40 ओवर वाले मैचेज में। तो देखते हैं कैसा करता है यहाँ पे। बाकी दोस्तों ये खिलाड़ी कुछ हैं, डेफिनेटली इनमें से ना आपको 2 से 3 खिलाड़ी खेलते दिखेंगे। तो मैं ना एक कुछ डिफरेंट क्लब के खिलाड़ी हैं तो मैं इनका स्टैट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, वहां पे जुड़ जाइएगा। कोई भी खेलता है टेंशन मत लीजिए, स्टैट्स मैं दे दूंगा।
तौलीन स्टैलियंस दोस्तों ये जैसा कि मैंने कहा एक तरफा ये विन करके आ रहे हैं और सैफुर रहमान इनके लिए यहाँ पे 47 रन किया था फर्स्ट गेम में, हमारे कैप्टन थे और हमें एक तरफा विन कराया था। ठीक है, यहाँ पे लास्ट बॉल पे एक्चुअली छक्का वो चल ही जाता, बाउंड्री पे कैच हो गए थे तो 50 हो जाता है इनका। बाकी खिलाड़ी बढ़िया है, इस गेम में भी हमारे शायद ये कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर रहेंगे। ठीक है, राइफक खान ने बेहतरीन खेला मैच में, पहला जो मैच था उसमें कैप्टन यही निकले थे और इनको आप सीवीसी ट्राई करिएगा, अच्छा हिटिंग कर रहे थे, छक्कों में डील कर रहे थे। ठीक है, बाकी यहाँ से नंबर 3 पर रामकृष्णन नहीं आए थे, अंकुर पटेल आए थे और पहले बॉल में काफी शानदार छक्का मार के मैच फिनिश कर दिया था, बेहतरीन खिलाड़ी है। ठीक है, रामकृष्णन ने दोस्तों काफी बेहतरीन यहाँ पे आप कह सकते हैं बॉलिंग किया, जरूर 2 ओवर में 30 के आसपास रन इन्होंने दिया पर बॉलिंग इन्होंने अच्छा किया था, एक आध कैच भी ड्रॉप हुआ था इनके बॉल पे और दोस्तों ये रन्स करते दिखेंगे। ठीक है, ये रन्स करते हैं एक्चुअली, तो अगर ये 2 ओवर डाल रहे हैं ना तो काफी खतरनाक प्लेयर है ये, तो इनको अपने टीम में जरूर कवर करिए। अगर फिर से 2 ओवर करते हैं तो काफी बढ़िया पिक होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जीशान अली ने दोस्तों बॉलिंग नहीं किया पर ध्यान रखिएगा ये खिलाड़ी जो है लास्ट ईयर 1 से 2 ओवर बॉलिंग भी कर रहा था और मौका मिलता था तो रन्स भी करता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। यहाँ आदित्य पनवर है, 2 ओवर बॉलिंग किया इन्होंने और हबीब खान को बोल्ड किया जो हमारे लिए काफी फायदा हुआ, तो ये मेन बॉलर है। ठीक है, यहाँ पे आदित्य पनवर नेशनल टीम के मेंबर है और मौका मिलेगा तो ये रन्स भी करेंगे, तो इनको पिक करेंगे। मिहिर विदे यहाँ पे खेले नहीं थे, अगर खेलते हैं तो बढ़िया पिक होंगे। लेकिन दोस्तों एक गेंदबाज जिस पे आप ध्यान देंगे वो है अश्विन संधू, काफी इंप्रेस किया इन्होंने, 2 ओवर में लगभग यहाँ पे 28-29 रन दिया था इन्होंने, पहले ही ओवर में एक्चुअली 22-23 रन दे दिया था, लेकिन काफी अच्छा बॉलर लग रहा है मुझे। ठीक है, लेफ्ट आर्म स्पिन में गेंदबाज है, 1 से 2 विकेट इस गेम में निकाल सकता है अगर टीम इससे 2 ओवर करवाती है तो ध्यान रख के चलिएगा अश्विन संतोष का, डिफरेंशियल रहेंगे। ठीक है, अरसलान औरंगजेब खेले नहीं थे, खेलते हैं तो जीएल में ट्राई करिएगा। फैक उस्मानी नहीं खेले थे। जुनैद खान दोस्तों मैं कैसे मिस कर गया इसको, मुझे ध्यान ही नहीं रहा इसका, अगर डोमेस्टिक रिकॉर्ड इसका मैंने निकाला होता तो मैं जरूर पिक करता इसको। ठीक है, काफी शानदार गेंदबाज है ये, फील्डिंग भी लॉन्ग ऑन पे या यहाँ पे लॉन्ग ऑफ पे कर रहा है ये। ठीक है, और 2 ओवर टीम का मेन बॉलर है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं लास्ट मैच में मुझे मेरे से मिस्टेक हो गया था पर ध्यान रखिएगा मेन गेंदबाज है, गति बढ़िया है इसके पास। ठीक है, कुछ बराबर एवरेज है और परनय घी वाला पता नहीं भाई ये कहाँ चला गया था, ये जब एस्टोनिया के लिए भी खेलता है तो लगातार 2 ओवर्स डालता है, पहले मैच में शायद कहीं चला गया था। ठीक है, ग्राउंड पर नहीं था ये जिसकी वजह से बॉलिंग नहीं किया, पर अगर ये खेलता है इस मैच में तो 2 ओवर डालेगा। ठीक है, ध्यान रख के चलिएगा। सचिन सब लोग खेले नहीं सारे यार, बाकी इन सब का देख लीजिए, कोई खेलता है तो ट्राई करिएगा। कीपर में विमुक्ति खेला था तो ट्राई कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग टीम का कीपर है और उस कीपर को नहीं लेना है तब। ठीक है, जहान खान ने 2 ओवर बॉलिंग किया। एक्चुअली दोस्तों आपको पता है फर्स्ट गेम में मैंने परनय घी वाला को हटा के यहाँ पे पहले जहान खान को ही लिया था, बाद में मैंने घी वाला को ले लिया। अच्छा हुआ जहान खान ने विकेट नहीं लिया, पर ये 2 ओवर बॉलिंग कर रहा है और मैंने आपको क्या बताया था, ये हो सकता है डेथ में भी बॉलिंग डाल ले और इन्होंने 10वां ओवर किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्पिनर ही है पर बाद में आता है बॉल डालने। जुनैद काजी ने 2 मैच खेला है, परफॉर्मेंस नहीं दिया, बाकी हमाद खेलता है तो स्टैट्स टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा। दोस्तों अगर आप फिलहाल की टीम देखेंगे ना तो मैंने काफी एक तरफा टीम किया है यहाँ पे तौलीन स्टैलियंस के फेवर में। ठीक है, और आपको भी करना है एक तरफा फेवर, लेकिन कैप्टन अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे सैफुर रहमान को फिर से किया है, वाइस कैप्टन उस्मान सीनियर को। आप चाहें तो रिवर्स जा सकते हैं, आप राइफक खान को भी कर सकते हैं या फिर जो भी आपको अदर सीवीसी करना है उसको कर सकते हैं। अब देखिए खिलाड़ी को मैंने ड्रॉप किया जिसका नाम है परनय घी वाला, लेकिन खेलता है तो मैं लेके जाऊंगा भाई, वो है मेन गेंदबाज। पहले मैच में वो शायद ग्राउंड पर नहीं था जिसकी वजह से बॉलिंग नहीं किया, लेकिन अगर ये गेम खेलता है तो इसमें 2 ओवर कर सकता है, तो उसको हम पिक करेंगे। बाकी लाइनअप बात देखते हैं, दोनों टीम्स का प्लेइंग 11 क्या है, बैटिंग ऑर्डर क्या है और कितने बॉलिंग ऑप्शन के साथ दोनों टीम आती हैं, उसके बाद हम फाइनल टीम करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।